ये है IPPCI मीडिया हब और आप देख रहे हैं IPPCI मीडिया 24/7 न्यूज। आता हूँ जयंती तो हर साल आएगी, मगर यह जातीय जनगणना जो इस बार चल रही है यह हर बार नहीं आएगी। यह बहुत बहुमूल्य समय है दोस्तों, पीड़ा है इसके अंदर, क्योंकि हमारे समाज के अस्तित्व पर खतरा है। जयंती अगले साल भी मना लेंगे। 11 अप्रैल को भी परिशोधनाथ रेणु जी की पुण्यतिथि है, उस दिन भी हम इनको मना लेंगे। जयंती एक बहाना होता है समाज के लोगों को एकजुट करने का। इसे आप अपनी सफाई मत दीजिए, अपने आप को ढांकने का प्रयास इससे मत कीजिए, आपसे सवाल उठेगा। मैं पूछना चाहता हूं अपनी नालंदा जिला के पीड़ा मैं व्यक्त करना चाहता हूं। होली के दिन धानुकों को नृशंस हत्या किया गया, वर्तमान सरकार ने उसके लिए क्या किया? परवलपुर के अलावा की जो घटना है, वर्तमान सरकार ने उसको कभी अंत्येष्टि की 1500 रुपए भी नहीं दिए। फिर भी आप कहते हैं वर्तमान सरकार के साथ आप धानुक को कुर्मी कहने का प्रयास कर रहे हैं। यह नहीं होगा। कुर्मी बन जाने से मैं पूछता हूं क्या फायदा है हमें? बताइए, क्या हमारे आने वाली पीढ़ियों को नौकरी ज्यादा लगने लगेगी? क्या हमारे आने वाली पीढ़ियों को रोटी रोजगार ज्यादा मिलने लगेगा? क्या हमारे आने वाली पीढ़ियां मंत्री विधायक MP ज्यादा बनने लगेंगे? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां मुखिया सरपंच पंचायत समिति भी बनने लगेंगे? यह पीड़ा है नालंदा की पीड़ा पूरे बिहार की पीड़ा से अलग है, क्योंकि हम वर्तमान सरकार के नुमाइंदों से टकराते हैं, पग पग पर हम कुर्मी समाज से टकराते हैं, इसलिए हमारी पीड़ा आप सबसे अलग है। हमें बोलने का हक है, क्यों नहीं बोलेंगे? यहाँ नहीं बोलेंगे, आपके सामने नहीं बोलेंगे तो किसके आगे हक मांगेगा हम अपना? बताइए। यहाँ कहते हैं नहीं बोलो, जयंती समारोह में हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, बड़ा मंच रहेगा, कहाँ बोलेंगे हम अपनी पीड़ा कहाँ व्यक्त करेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे हम? अगर नहीं बोलना था तो नहीं बोलते हम। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, जब मैं दौरा के दरमियान जब सिवा गांव में गया पेंदी में, तो एक बजरंगी धानुक नाम के एक लड़का ने मुझे कहा था कि सर एक वक्त था जब अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था। एक वक्त था जब अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था। उस वक्त क्या हुआ था? आज भी वहां के लोग लंगड़े और लूले पैदा लेते हैं, आज भी वहां के लोग गूंगे और लंगड़े लूले पैदा लेते हैं। और एक वक्त यह है जब वर्तमान सरकार द्वारा हमारे ऊपर एटम बम गिराया गया है कि हमारे समाज से मंत्री विधायक MP का तो पंचायत समिति और मुखिया सरपंच भी पैदा नहीं ले पाता है। इतना गूंगा पैदा हो गया हमारा समाज। जरूरत है इस समाज को सोचने की, इस समाज को जरूरत है इस पर विचार करने की कि हम आगे क्या करें, हम अपना निर्णय बदले या हम अपना निर्णय सोचे समझे और इस पर विचार करें। दोस्तों, सचमुच वक्त तो कम है ही, वक्त तो कम है ही, बहुत लोग बोलेंगे। हमारी बातों से बहुत लोगों को अफसोस भी हुआ होगा, बहुत लोगों को पीड़ा भी पहुंची होगी, तकलीफ भी पहुंची होगी, मगर सत्य को मैं सत्य कर सकता नहीं, मत सरों पर मोड़ जा सकता नहीं। जो बहाए धार उल्टी जो बहे, मैं मगर इस भांति बह सकता ही नहीं। अंत में यही कहना चाहूंगा, है अगर अंधकार तो चिराग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। है अगर अंधकार तो चिराग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमारा प्रयास हो या आपका प्रयास, पर धानुकों की किस्मत बदलनी चाहिए, किस्मत बदलनी चाहिए। इन्हीं बातों को साथ मैं अपनी बात मैं कहना चाहता हूँ। यह जो मेरी शिकायत थी पहली थी। दूसरी शिकायत यह है, वर्तमान सरकार जब जातीय जनगणना करने का निश्चय किया, तब से एक धानुक समाज में उपापोह की स्थिति पैदा हो गई। पूरा का पूरा धानुक समाज आंदोलित हो गया। हमारा धानुक एकता मंच नालंदा खड़ा हुआ धानुक समाज को सही दिशा देने के लिए। वर्तमान सरकार के कोई भी विधायक MP ने कभी इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि धानुक को जातीय जनगणना में अपनी स्थिति क्या रखनी चाहिए। हम अति पिछड़ा से आते हैं, हम धानुक समाज से आते हैं, और जातीय जनगणना में जैसा कि हमारे समाज के आम लोग कहते आए हैं, बोलचाल की भाषा में कुर्मी, अपनी जाति को कुर्मी व्यक्त करते आए हैं। तब तो अगर ऐसा रहा, बोलचाल में जिस तरह से हम बोल दिया करते हैं कुर्मी, अगर जातीय जनगणना में भी हमारे लोगों ने कुर्मी लिखा दिया, तब यह धानुक समूह
कहां से एकत्र होगा बताइए, कहां जाएगा यह धानु तुरंत, यह बताइए। मगर वर्तमान सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने कभी यह स्पष्ट नहीं किया कि आप खुल करके धानु ही निकलाइए, जातीय जनगणना में सिर्फ धानु लेकर। यह कार्य सिर्फ नालंदा जिला का धानु देखता मंच ने किया। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, आप सबसे इतनी बड़ी समूह देखकर मेरा हौसला बढ़ा है। पीड़ा होती है मुझे तब जब अपने ही लोग खुद को धानुक नहीं कह रहे हैं, पीड़ा होती है इस बात से। दूसरी बात तब आती है जब 18 जनवरी 2023 को एनडीटीवी पर एक न्यूज आता है, धानुक कुर्मी समाज का उपजाति है, धानुकों को कुर्मी की उपजाति कहे जाए भी इसके लिए धन्यवाद दिया जाता है कि धानुक समाज के इस बड़े समूह को उन्होंने एक जगह एकत्रित करने का प्रयास किया। इस सभा में आए हमारे किशोरी महतो जी और हमारे रुदल राय जी, आप सभी को हमारे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी तमाम धानुक भाइयों से जो बिहार के कोने कोने से 38 जिलों से अपना बहुमूल्य समय त्याग कर पटना की इस धरती पर दामोदर राव जी के आवास पर एकत्रित होने का प्रयास किया है, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, सत्य को मैं स्वप्न कर सकता नहीं, मत सुनो पर मौन रह सकता नहीं, जो बहाए धार उल्टी वो बहे, मैं मगर इस भांति बह सकता नहीं। दोस्तों, ऐसा मंच इतने सारे समाज के महानुभाव लोग बहुत कम ही समय एकत्रित होते हैं, और खास करके आज इस मंच पर वर्तमान सरकार के लोग उपस्थित हैं। मैं इनसे अपनी एक पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। आपके पूरे बिहार में कई ऐसे जिले हैं जहां धानु समाज को धानु का सर्टिफिकेट बनाने नहीं दिया जाता है। आप सबों ने कभी इसके लिए कोई प्रयास किया? वर्तमान सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, वर्तमान सरकार के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, इन सभी जिलों में जाकर के उन प्रखंडों में जाकर के धानु समाज के लोगों के साथ खड़ा होने का क्यों नहीं प्रयास किया? वहां के लोगों को धानु का सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाता है, इसके लिए आपने प्रयास क्यों नहीं किया? दोस्तों,